तो डीएनए पर कलेश, पोस्टर से नया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। डीएनए पर एक पोस्ट समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल करता है, जिस पर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अब पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लखनऊ की सियासत में ये पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा उपचुनाव के समय किस तरीके से काफी पोस्टर लगाए गए, लेकिन अब डीएनए को लेकर राजनीति गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर पोस्टर लगाए हैं कि ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर जो सवाल पूछा गया था वो सिर्फ ब्रजेश पाठक पर उंगली नहीं उठाई गई थी, बल्कि एक जाति को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया गया है और इसी पूरे मुद्दे पर अब माहौल गर्मा चुका है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये डंके की चोट पर बोल रही है कि अब जब अगली बार चुनाव होगा, यानी कि 27 का विधानसभा चुनाव होगा, तो सत्ताधीश कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव होंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा जा रहा है इस पोस्टर वॉर को लेकर, आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के ऊपर जिस प्रकार से शोभनीय टिप्पणी की गई है, उसको लेकर आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गुस्से में है, रोष में है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका था। अब लगातार हम लोग भी अखिलेश यादव से पूछना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव कब माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये ब्रजेश पाठक जी का ही अपमान नहीं, ये पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जब ये सत्ता में थे तब भी ये ब्राह्मणों का अपमान करने का काम करते थे। चाहे आपने देखा था कि कैसे नीरज मिश्रा जो हमारा कार्यकर्ता था, बूथ अध्यक्ष, उसका कैसे इन्होंने जब वो बूथ कैप्चरिंग में इनको रोका था तो किस प्रकार उसकी हत्या की गई थी। किस प्रकार से तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, ये समर्थन में किसके साथ सरकार बनाने का काम किए थे। इनके नेता जिस प्रकार से ब्राह्मणों को वायरस करने का काम करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये लगातार इस तरीके के ब्राह्मण समाज पर भी अमर्यादित टिप्पणी लगातार करते हैं। इसी को लेकर ये गुस्सा है और ये जब तक अखिलेश यादव माननीय ब्रजेश पाठक जी से और उनके परिवार से माफ़ी नहीं मांगते, ये लगातार उनके ऊपर उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जाएगा। लगातार ब्रजेश पाठक समाजवादियों के डीएनए पे हमला कर रहे हैं और ये डीएनए स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको पता है कि डीएनए किसकी बात पे पूछी जाती है। ये लगातार पिछड़े, दलित, मजदूर, अक़लियत के लोगों का डीएनए पूछ रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी ने उनका डीएनए पूछा है, इससे कोई ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है। और अगर ब्राह्मण समाज का हितैषी अगर होते ब्रजेश पाठक जी, तो लगातार भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों पे हमला हो रहा है। कहीं ब्राह्मणों के घर गिराए जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों के मारे जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो है पुलिस बर्बरता कर रही है, तब ये मौन है। तो मैं ब्रजेश पाठक जी को कहना चाह रहा हूँ कि अगर समाजवादियों को गाली देने से आपकी कुर्सी बच रही है तो आप गरियाइए, मगर आप किसी को डीएनए पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप डीएनए को बखूबी जानते हैं कि डीएनए का मतलब होता क्या है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ब्राह्मणों पे जो लगा रहे हैं कि ब्राह्मण का अपमान है, तो ब्राह्मण का अपमान नहीं है। ये ब्राह्मण समझ गया है कि ब्रजेश पाठक सिर्फ स्टूल मंत्री के बराबर के इनके पास है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं। तो ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया गया है और सियासी घमासान अब इस पोस्टर को लेकर शुरू है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बेहद आत्मविश्वास के साथ ये कह रही है कि अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तो 27 में सत्ताधीश कोई और नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव होंगे। खैर, लेकिन रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसे भुला दिया गया है यूपी की राजनीति में। और देखिए, यूपी की राजनीति में सिर्फ बातें अब डीएनए को लेकर हो रही है, चर्चा भी इसी पर और पोस्टर भी इसी को लेकर कि एक जाति विशेष का अपमान कर दिया गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। सत्येंद्र त्यागी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा जी आपके पास से आऊंगी। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल एक डीएनए को लेकर पोस्ट करता है, ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर, और साफ तौर पर हालांकि उस पोस्ट को डिलीट जरूर कर दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं राजनीति से कुछ भी डिलीट कभी भी नहीं होता, और कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, एक के बाद एक पोस्ट भी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है पूजा मिश्रा जी कि आपने एक विशेष जाति को टारगेट करने की कोशिश की है। श्रुति जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार।
और डिप्टी सीएम के ऊपर जो भी कटाक्ष किया गया हुआ था, समाजवादी पार्टी इस तरीके की भाषा का समर्थन नहीं करती और इसीलिए जो है उनको समझा दिया गया कि ये आपको जो है हटा दीजिए, और हट गया। उसके बाद में आ जाते हैं किसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं भाई, पहले जो आपको पोस्ट मिली हुई है, आप जो है स्वास्थ्य मंत्री है, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश, तो उसको तो जस्टिफाई कर लीजिए। इनको हमारे मीडिया सेल का जो पोस्ट वो दिख जाता है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में अभी रुचि गुप्ता जो कि इंट्रावेन में बसस वाली इंजेक्शन उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। वहां के जो मरीज के परिजन होते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है। इनके मंत्री नंद गुप्ता नंदी जाते हैं मिलने के लिए और 2 घंटे के लिए गिरफ्तारी होती है और 2 घंटे बाद ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि मंत्री पहुंचे हुए हैं, वो दिखाने भर के लिए उस पर जानकारी नहीं ली जाती है। यहाँ पे जो इनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेने की बजाय उस पर भागते हुए नजर आ रहे, कह रहे हैं कि भाई उनका अपमान हो गया है तो पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ। नहीं, ना तो आप ब्राह्मण शिरोमणि है, ना आप ब्राह्मण शिरोमणि जैसा किसी कोई कार्य किया हुआ है। ब्राह्मण शिरोमणि सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा परशुराम भगवान जी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। और अगर आप इतने ही ब्राह्मण शिरोमणि खुद को मानते हैं तो जो बेटियां दिन दहाड़े जला दी गई माँ बेटी, उनके ऊपर आप जो है क्या किया उनके लिए? यही फूलपुर में 4 ब्राह्मणों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, उनका जस्टिस कहाँ पे है? और जो है पत्रकार लखनऊ में आपके जिला पंचायत अध्यक्ष ने बंद करके पत्रकारों को मारा, आपने क्या किया? ये बताते जाता। जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है वो तो दिख ही रहा है जनता को कि धराशायी हो रखी हुई है। अगर खुद को बल्कि ब्राह्मण ही बोल रहे कि नहीं मैं ब्राह्मण का ही बड़ा ठेकेदार हूँ, तो उनके लिए क्या किया? यहाँ पूजा मिश्रा बैठी हुई, 2022 में पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ था और अब तक जो है एग्जाम नहीं कराया, आपने क्या किया? अभी जो 69,000 में अभी जो हनन होने जा रहा है उनके लिए आपने क्या किया? ऐसी क्या कर दिया हुआ है आपने कि अब बोले कि भाई हमको बोल दिया? आपको अपने भाषा का लेकिन मात्र सिर्फ चर्चा में ही पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी मुद्दों की बात करती हुई नजर आती है। जब पोस्ट की बारी आई तो आप डीएनए के बारे में पूछना चाहते हैं, आप विकास का रिपोर्ट तो जानना नहीं चाहते कि अरे भाई आप मुझे विकास कार्ड का रिपोर्ट दे दीजिए कि कितना विकास आपने किया है। आपको रिपोर्ट इस चीज का चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका डीएनए रिपोर्ट क्या है। अब लेकिन अब आप उसी पोस्ट को लेकर तो ये घमासान है ना, तो गलती हो गई तो माफी मांग लेनी चाहिए। 15 दिन का तो टारगेट भी दिया गया था, एक चेतावनी जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। टारगेट दिए है ना, मैंने पहले बोला हुआ है कि अगर माफी मांगना है तो माफी मांगने की शुरुआत करनी पड़ेगी ना जड़ से। जो जड़ शुरुआत हुई है राजनीति में, जो डीएनए लेकर के आया हुआ, माफी की शुरुआत करें। आप कहते हैं समाजवादी पार्टी तो वो तो कहते हैं पूजा मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है, खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पार्टी को लेकर ये बात बोल रहे थे, एक विशेष पार्टी को लेकर, एक विशेष व्यक्ति के लिए उन्होंने कभी ये बातें नहीं कही। जब श्रुति जब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो किसकी बात कर रहे थे? समाजवादी पार्टी के नेताओं में किसकी बात कर रहे थे? अगर वो समाजवादी पार्टी इतने समय से कहते चले आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी का डीएनए खराब है, समाजवादी पार्टी का डीएनए गुंडागर्दी वाला है, समाजवादी पार्टी का डीएनए ऐसे, जब वो कहने चल दी उनका सोचिए कि सत्येंद्र त्यागी जी क्या लगता है और उल्टा हो गया है? जो आपने कोशिश की थी, आप कहीं पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पलटवार आप पर ही हो रहा है। आप डीएनए करते हैं, समाजवादी पार्टी का आरोप है। अब जब आपसे डीएनए पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके के पोस्टर लगा रहे कि एक जाति विशेष का अपमान किया जा रहा है। श्रुति जी, पूजा जी, सभी को इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या दिखाऊं या ब्रजेश पाठक जी समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या दिखाएं? 140 करोड़ देशवासी समाजवादी पार्टी का। लेकिन मुझे ये पहले बताइए ना, आपको चरित्र दिखाने की जरूरत क्यों आ रही है? क्यों दिखाना है चरित्र के? समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है? जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। सत्येंद्र त्यागी जी, लेट मी क्लियर दिस, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनता को इससे फायदा क्या होगा? आप क्यों चरित्र दिखाने चले गए? जनता, वही मैं कहने वाला हूं कि हम नहीं दिखा रहे हैं, जनता जानती है, जनता इनकी विचारधारा जानती है, जनता इनकी सोच जानती है, जनता ये भी जानती है कि ये हिंदुओं को किस तरीके से पीडीए कह करके उनको बांटना चाहते हैं, दलितों को अलग करना चाहते हैं, पिछड़ों को अलग करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को अलग करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को तो ये दिन भर, मैं कहूँगा 24 घंटे होते हैं वो तो दिन में, यदि ये तो उनको 100 घंटे भी कम हो तो उतनी बार गालियां देते हैं। मैं तो बहन पूजा मिश्रा जी से भी कहना चाहूंगा कि ये पता नहीं गाली कोट इन कोट करिए त्यागी जी, केवल आरोप समाजवादी पार्टी
त्यागी जी, नहीं, आरोप लगा दिया आपने, आप फैक्ट दिखाइए ना, कब गाली दे दी ब्राह्मणों को? नहीं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ। इन्होंने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये बसपा का नारा था। और उस समय समाजवादी पार्टी उस नारे में मिलकर के सरकार बनाती है। अभी इनके रामजीलाल सुमन जो इनके राज्यसभा के नेता हैं, वो कितना बड़ा बयान दे देते हैं और ठाकुरों के प्रति, क्षत्रियों के प्रति, और उसके बाद एक बार भी माफी नहीं मांगते हैं। तो ये सवर्णों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी जो है, इसमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मतलब डीएनए कह दिया चलो वो दूसरे रूप में ले गए। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, कभी ये आज तक किसी भी मुस्लिम नेता के खिलाफ बोले हैं क्या? कभी भी ये मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ बोलने लगे? नहीं, क्यों बोलना है मुस्लिमों के खिलाफ या फिर हिंदुओं के खिलाफ? देखिए श्रुति जी, हाँ। यही तो हम कहना चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब भारत देश में रहने वाले 140 करोड़ देशवासी, बात करनी है तो विकास की बात करिए, बात करनी है तो रिपोर्ट कार्ड पूछिए, बात करनी है तो योगी जी से ये पूछिए कि उन्होंने क्या काम किए, बात करनी है तो सरकार से, शासन से काम की बातें करिए, न कि चलिए ठीक है। मतलब पूजा मिश्रा जी हो जा रहे। नहीं सुनती जी, रामचरितमानस समाजवादी पार्टी के नेता बोल देते हैं फालतू है, बकवास है। अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री बनाए दे रहे हैं। भाई जनता चुनेगी, जनता वोट देगी, जनता चुन करके लेकर के आएगी। किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो अपने आप स्वघोषित हो जाए कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। भाई ये देश की लोकतांत्रिक है, यहाँ पर कोई राजशाही नहीं है कि भाई आपके पिताजी ने आपको छोड़ दिया तो आप ही बनोगे मुख्यमंत्री। आप पार्टी में बन सकते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप पार्टी को कब्जा सकते हो, आप पार्टी में से चाचा को बढ़ा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आप अपने आप को स्वघोषित करने से उत्तर प्रदेश की जनता मानने वाली नहीं है। तो ये इनको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, इनको सोच को बदलना पड़ेगा, जमीन पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब सत्येंद्र त्यागी जी अब रुक जाइए, ठीक है, और मैंने सुन लिया बंद करना आपका पक्ष। पड़ेगा। अब रुकिए त्यागी जी, त्यागी जी ये गालियां देते हैं और बांटते हैं। पूजा मिश्रा जी, त्यागी जी आप पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, एक तरफा मत बोलिए, रुक जाइए। पूजा मिश्रा जी, मुस्लिमों के विरोध में तो कभी बोला नहीं गया, और जब भी हिंदुओं की बात आती है, सनातन की बात आती है, उन्हें जाति में बांटने की कोशिश की जाती है। ये तमाम जो चीजें हैं, समाजवादी पार्टी के एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके का एजेंडा इस्तेमाल कर रही है। श्रुति जी, आरोप लगाना हो तो बड़ा बढ़िया आरोप लगा लेती है भाजपा। हालांकि जो है अभी इन्होंने बोला, भाजपा के प्रवक्ता बहुत सारी चीजें बोल लगे, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि कोई स्वघोषित मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जब तक कि वो केशव प्रसाद मौर्य ना हो। उनको कौन सी जनता ने चुना था कि वो जो है अभी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं? उनको ना तो अपना विधानसभा जीते, ना जिले में से कोई एक विधानसभा जीत करके दी उन्होंने। उसके बाद में आ जाते इन्होंने कहा मुद्दे पे पूछिए। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने इंटरव्यू नहीं किया, तो पुलिस हाथ रहे के थोड़ा सा आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। त्यागी जी मैं आऊंगी, इसके जस्ट बाद में आऊंगी, उन्हें अपनी बात कंक्लूड करने दीजिए। त्यागी जी नहीं, मैं आपसे ही जवाब लेना आऊंगी ना, आपसे ही लेने आऊंगी सर। जो भारतीय जनता पार्टी ने पूजा मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी को चुना है, देखिए अभी मुख्यमंत्री मीडिया से जो पोस्ट पड़ा वो डिलीट हो गया, उसके बावजूद भी इनका पोस्टरवार चलता चला जा रहा है। इन्होंने बोला कि मुद्दे पे बात कर ली। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में जो बेटी की डेथ हुई मिसमैनेजमेंट में, और उसके ऊपर भी बात की। अभी जो अपने 5 घंटे के अंदर वैकेंसी निकाली भी और जो है दे भी दिया सबको नौकरियां, उस पर भी बात किया। उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इस पे आप पोस्टर लगाने चले जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है बात नहीं कर रही। अभी जो आपने जो एग्जाम्स नहीं करा रहे हैं आप, पहली बात तो आपको लग गए 4 साल आयोग गठन करने में। जब शिक्षक चयन आयोग गठन भी हुआ तो पहला एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, उसके बाद में अभी आप अनाउंस कर रहे होते हो, 5 घंटे बाद में डिलीट कर रहे होते हो। शायद बिहार वाला जो है अपडेट करना था, यहाँ पे अपडेट हो गया, क्योंकि अभी यहाँ चुनाव साल भर बाद है, तुमको लगेगा साल भर बाद अपडेट किया जाएगा।
जब अभी आंदोलन में उतरेंगे ये नौजवान, समाजवादी पार्टी इनके साथ में उतरेगी, तो फिर आप कहेंगे कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो है आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र नहीं है, उनके साथ में आप धोखाधड़ी करते हैं। ये आपको प्रश्न दिखता नहीं है क्योंकि आप इस ग्राउंड पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं। हम लगातार सारे प्रश्न उठा रहे हैं और जमीन पे उठा रहे हैं। हम स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लेकर के कन्नौज में हमारा 3 दिवसीय प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने संज्ञान नहीं लिया, आपको लेना ही नहीं है। आपने संज्ञान कह रखा हो कि भाई अरे इतना ईगो आपका बढ़ गया हुआ है कि मीडिया सेल से पोस्ट होती है उसको हटाया जाता है, कहा जाता है कि ये गलत हो गया, उनको समझा दिया गया हुआ है, इसको यहाँ पे अंत हो जाएगा। आप सम्मानित जो है पोस्ट पे है, आप भी जब डीएनए का इस्तेमाल करिए तो आपको ध्यान देख करके करिए, लेकिन वो आपको आहत कर देता है। तो उस पे आप लगे हुए हैं, आपके पूरे कार्यकर्ताओं को आपने एंगेज कर दिया हुआ है कि जाकर के आप जो है सत्येंद्र त्यागी जी, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी वो नहीं लेना है आपको। हाँ। जिम्मेदारी से भागे चले जा रहे हैं। पोस्ट डिलीट कर दिया गया है, इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। आप बेवजह और मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। त्यागी जी, यही तो कहा गया है कि एक बार माफी मांग लें। ये माफी क्यों नहीं मांगते? रामजीलाल सुमन जी ने आज तक नहीं, रामजीलाल सुमन जी ने रामजीलाल सुमन ने आर्टिकल 19 एक्सरसाइज किया हुआ है, वो कभी नहीं मांगेंगे। इतना बड़ा बयान दिया, कभी नहीं मांगेंगे माफी। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 19 उन्हें आजादी देती है अभिव्यक्ति का व्यक्त करने के लिए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सरसाइज किया हुआ, नहीं मांगेंगे माफी। अगर आपके अंदर हैसियत है तो आप बताइए क्रिमिनल ऑफेंस है, आप मुद्दे से मत भटकिए। ठीक है, आप मुद्दे से मत भटकिए। आपने क्यों नहीं नहीं, क्यों नहीं माफी मांगी? नहीं मांगेंगे। लेकिन त्यागी जी यहाँ पर अहम बात ये है, त्यागी जी और पूजा मिश्रा जी, आप दोनों ही सुनिए। त्यागी जी रुकिए। अब ये नहीं है ना, अब समाजवादी पार्टी उसे गलती मानती ही नहीं, आप माफी की क्यों बात कर रहे हैं? आप इसे भुलाइए, आगे बढ़िए, जनता के लिए फायदेमंद नहीं है। देखिए, जनता के लिए फायदेमंद आपने तो बोल दिया है कि नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति राज्यसभा सांसद होकर के और संसद में खड़ा होकर के यदि कोई बयान दे देता है, कोई वक्तव्य कह देता है, वो रिकॉर्ड में लिख जाता है। जब वो रिकॉर्ड में लिख जाता है, जानकारी नहीं रहती है, जब वो रिकॉर्ड में लिख जाता है वो इतिहास बन जाता है, और जब वो इतिहास बन जाता है आज आप लोग माफी नहीं मांग रहे हो, 20 साल 50 साल के बाद ये आप नहीं निकाले, आपको पता ही नहीं इम्पोर्टेंस क्या होता है पढ़ाई लिखाई का। समाजवादी पार्टी का तो पता नहीं है, इसलिए नहीं निकाल रही है। समाजवादी पार्टी बता दीजिए, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, डीएनए बात कर रहे कर आरएनए बात करेंगे। त्यागी जी तो गालियां दिन भर जानकारी रहेगी नहीं, सदन में बोल दिया कि भाई इस पंच नाम की भी कोई चीज होती है। त्यागी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको कितनी बार बताऊं, आप चौक चौराहों पर नहीं, ऐसे मत चिल्लाइए, आराम से अपनी बात रखिए, सिर्फ अपनी बात रखिए सर, सिर्फ अपनी बात रखिए। मैं पूजा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, अब मिश्रा जी तो हो गए ब्राह्मण, आ गए सामान्य वर्ग में। अब ये किस हैसियत से, किस चेहरे से, किस उससे जुड़ी हुई है और क्यों जुड़ी हुई है? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, क्यों जुड़े हो आप? जब वो तो उस पार्टी से जुड़ जाए जो हिंदू कोड बिल का विरोध करती थी, उस पार्टी से जुड़ जाए जो हिंदू कोड बिल का विरोध करती है, महिला को कैसे अधिकार मिल जाएगा? हिंदू कोड बिल का आपने इतना गिर करके विरोध किया कि महिला को अधिकार देने के लिए फ्रैक्शन कोड बिल को लाना पड़ा था। इतिहास में ध्यान है कि जब जो है महिला के अधिकारों की बात हुई, त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन किया? मैं आपको एक ही बात बार बार समझाती हूँ, मुझे लगता है हर एक राजनेता को समझनी चाहिए ये बात, त्यागी जी, कि इसे जनता का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग शायद ये भूल जाते हैं कि आपको वही काम करना है जो जनता के हित में हो। भूल बैठे हैं क्या? पूजा मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन किया है? उनका अपना पर्सनल चॉइस है, इट्स हर कॉल। देखिए, श्रुति जी ने वही, वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता है पीडीए। वो बात करते हैं पिछड़े दलित, मतलब बात भी नहीं करते हैं, उसका मेन अर्थ तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और लेकिन हिंदुओं को बांटना है तो इस तरीके से बांटना है, और उनको ब्राह्मणों को गाली देनी है, सामान्य वर्ग के क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ठाकुर हो,
मतलब जो भी सामान्य ठीक है, वर्ग से आता है, ठीक। अब मैं उससे वो अपने समझ ना तो गई। वोटर मांगते पूजा हैं, मिश्रा ना जी, अपने एक नेता वर्ग मानते जो हैं। सामान्य लेकिन वर्ग ये क्यों कहलाता है नेता हैं? उसके साथ समाजवादी पार्टी भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। श्रुति जी, मैं ऐसे डिबेट में बैठती हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि आपको प्रवक्ता क्यों बना दिया गया हुआ है। जब जो है माता प्रसाद पांडेय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है विधानसभा में, तो कहा जाता है इनको नेता प्रतिपक्ष क्यों बना दिया गया हुआ है। जनेश्वर मिश्र जी के नाम से जो बना हुआ पार्क है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पार्क है। तो होता है समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय श्रद्धेय नेताजी ने परशुराम बाबा जी के जयंती पे उन्होंने अवकाश घोषित किया हुआ था। ये सरकार बनती है उस अवकाश को खत्म कर देती है, तो कहा जाता है ये क्यों। हम जो है सबकी बात कर रहे हैं, अगर किसी के अधिकारों की बात की जा रही है तो उसमें किसी का हनन नहीं हो रहा है। सबकी बात करिए, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? हम करेंगे, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आपको पीड़ा क्यों हो रही है? हम करेंगे, हमारी जैसी इच्छा रहेगी हम वैसे करें। आपको पीड़ा क्यों हो रही है? ब्राह्मण को गाली तो आप दे रहे हैं, आप तो सूली पे चढ़ा दे रहे हैं, आप सूली पे चढ़ा दे रहे हैं। आपको अगर जो ब्राह्मण महिला मिल जाए तो उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटने देते, जेल भेज देते हैं। ब्राह्मण हो, आपने क्राइम किया है, अब चलो जेल। आप ब्राह्मण हो, आपको पुलिस लेकर के जाएगी, कस्टडियल डेथ हो जाएगी, आपको इतना पीटा जाएगा कि अब डेथ हो जाएगी, आपको इतना पीटा जाएगा कि डेथ हो जाएगी। क्या ब्राह्मण के लिए खिला दीजिए ना। ठीक है, जो पोस्टर पर लगा है पूजा मिश्रा जी, जो बार बार बात कर रहे हैं आप लोग कि आप ही लोग 27 में वापस होंगे, सत्ताधीश बनेंगे अखिलेश यादव, ये ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं श्रुति, जो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने जो 2024 में भी हमें पता था हम जमीन पर कितने कार्य कर रहे हैं, और अभी भी हमें पता है कि हम जमीन पे कितना कार्य कर रहे हैं। जो आपको अंदाजा नहीं लग रहा है कि हम जमीन पे कार्य कर रहे हैं, वही जहां आप नहीं पहुंच रहे हैं, बताइए जहाँ पे आप नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए, आप समय का अभाव है त्यागी जी, पूजा आप मिश्रा लाठी जी। चार्ज कर रहे हैं, आप दोनों का ही पूरा पक्ष नहीं सुन पाएंगे, लेकिन बहुत साथ में। शुक्रिया आप दोनों का ही चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो डीएनए पर सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा, और सियासी संग्राम में अब पोस्टर की भी एंट्री हो गई है। लगातार पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रजेश पाठक के पक्ष में ये पोस्टर लगाया जाता है, और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल ब्राह्मणों का अपमान करता है। अब क्या माफी मांगी जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।